मेरा और पूर्वकाल ऐसे ही लिखा है तो ऐसे ही सही। खत्म कर रहा हूँ आपकी बनाई हुई बेमतलब की जिंदगी को। जिनका ध्यान सब अपनी तरफ चाहते हैं वो ध्यान में बैठे हैं, पर अपनों पर ध्यान ही नहीं। हमारे लिए तो सब अपने ही हैं, परंतु आप इस प्रकार क्रोधित क्यों हैं? क्या कलयुग में पाप इतना बढ़ गया है कि श्रवण कुमार जैसे वेदांत के लिए भी कोई इंसाफ नहीं, जिसने बरगद का पेड़ बनकर घर वालों को संभाला, उससे उसका सहारा छीन लिया गया। ये तो अन्याय हुआ ना प्रभु? नहीं, ये तो विधि का विधान है। जीवन और मृत्यु दोनों पहले से ही तय हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। ये तो आप भली भांति जानती हैं। हाँ, पर ऐसा करने से लोगों का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। आप मुस्कुरा रहे हैं, ये कैसा न्याय है आपका प्रभु? अच्छे कर्म करने वाले इंसान के साथ कुदरत कभी भी अन्याय नहीं होने देती। लेकिन यहाँ तो हो रहा है प्रभु। ऐसा लगता है आपको? ध्यान से देखा आपने? स्त्रियां कभी भी संतुष्ट क्यों नहीं होती? अभी अभी आपके प्रिय भक्त को जीवन दान मिला और आप हैं कि अभी भी गुस्सा है। ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं जिसमें खुशी, कोई उद्देश्य ना हो, जो दुख और विरह में बीते। नहीं, आपको वेदांत के लिए कुछ करना होगा। पार्वती, लेकिन हमें और भी कई कार्य हैं। परंतु हम कहाँ आपके किसी भी कार्य में कोई विघ्न डाल रहे हैं। इस समय इस कार्य से अधिक महत्वपूर्ण और कोई कार्य नहीं। पार्वती, इंसान का भाग्य पिछले और इस जन्म के कर्मों के मेलजोल से बनता है। जैसे कर्म वैसे ही फल। भला इनसे आज तक कौन बच पाया है? वेदांत भी। ठीक है, मतलब आप हमारा ये कार्य नहीं करेंगे। यदि गणेश पृथ्वी पर न गए होते तो हम अपने पुत्र से वेदांत की मदद के लिए कहते, क्योंकि हम तो एक माँ हैं
और कोई भी माँ अपने किसी भी संतान को दुखी नहीं देख सकती। बारिश में भीगी लकड़ियों का क्या करोगे? दाह संस्कार की तैयारी। दाह संस्कार? लेकिन किसका? मेरा। मतलब तुम आत्महत्या कर रहे हो? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं आजाद होना चाहता हूँ इस बेमतलब की जिंदगी से। सुना था लोग मरने के बाद मोक्ष के लिए भटकते, पर मैं तो जीते जी भटक रहा हूँ। बस इसीलिए आजाद होना चाहता हूँ। अपने मन की एक सोच से मरने का फैसला ले सकते हो, तो क्या उसी सोच से फिर से जीने की कोशिश नहीं कर सकते? लेकिन मेरी ये जिंदगी अब किस काम की, जहाँ सिर्फ उदासी, दुख और अन्याय। भरोसा रखो, वो है ना, सब पहले से तय है। क्या पता जो न्याय तुम ढूंढ रहे हो उसका सही समय आ गया हो। तभी तो चिता जलकर भी बुझ गई। ये सब आपको कैसे पता? अपने पे हुए अन्याय का बदला लेना है ना तुम्हें? हाँ, लेकिन इसमें जीत भी मेरी है और हार भी मेरी। अगर खुद के साथ न्याय करूंगा ना, तो चोट अपनों को पहुंचेगी, और अगर नहीं करूंगा तो दर्द मुझे ही होगा। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मेरी पूर्वा वापस नहीं आएगी, नहीं आएगी मेरी। लेकिन कुदरत तो कुछ और ही चाहती है। वो कह रही है कि तू रुक मत, मंजिल तेरे इंतजार में खड़ी है। लेकिन आप इस शमशान कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। पता नहीं भैया पर क्या पागलपन सवार था सर। अभी तो भाभी की चिता भी ठंडी नहीं हुई थी कि भैया ने उसी पर अपनी चिता बनाकर आत्मदाह कर लिया। क्या? हाँ डीसीपी साहब, हमने हमारी आंखों से देखा है। क्यों संजू? हाँ, क्या उलझुल बातें कर रहे हो? वेदांत तो यही तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा डीसीपी साहब। इतना अच्छा समझदार लड़का होकर पता नहीं क्या भूत सवार हुआ उस पर। पहले अपनी पत्नी का खून किया और बाद में खुद। वेदांत जिंदा है और हमारी कस्टडी में है। उसने खुद सरेंडर किया है। आइए आप देख लीजिए। वेदांत जिंदा है? भगवान का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक है मेरा वेदांत। क्या बोला था? गुड न्यूज है। लेकिन अंकल वो वेदांत ने... तू तो एकदम चुप रहे, समझा? नीला चल रहा है, तब देखा नहीं कि लगे उछलने। एक बार अच्छे से देख तो लिया होता। तो क्या हुआ? वेदांत भैया अगर जिंदा भी हैं तो सजा तो उनको मिलेगी ना पापा? हाँ अंकल, वो वेदांत अपनी चिता से भाग गया हो, कोई बात नहीं।
लेकिन इस मर्डर केस में कम से कम भी फांसी की सजा तो होगी उसको। हाँ चलो यहाँ से। पार्वती किस सोच में मग्न है? ये देखिए, आज संतान सप्तमी के उपलक्ष्य पर आपके भक्तों ने ये मीठे फल अर्पित किए। आप अभी भी चिंतित हैं? एक निराश पुत्र की माँ कैसे खुश रहे प्रभु। और ठीक ही तो कहा वेदांत ने कि ऐसे न्याय का क्या फायदा जिसे पाकर भी इंसान हारा हुआ ही महसूस करे। किंतु एक उपाय है जिससे वेदांत के मन में फिर से उम्मीद की एक किरण जगाई जा सकती है, और ये केवल आप संभव कर सकते हैं प्रभु। हम? पर वो कैसे? प्रेम से। प्रेम ही वेदांत के जीवन की निराशा का एकमात्र उपाय है, और वो उसे केवल पूर्वा से प्राप्त हो सकता है। आपको पूर्वा को जीवित करना होगा प्रभु। पार्वती, पर ये तो ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध है ना? वेदांत ने जीवन भर अपने कर्मों से लोगों का आशीर्वाद लिया है, तो क्या वो आशीर्वाद फल स्वरूप आपके इस निर्णय को परिवर्तित करने में सक्षम नहीं? वेदांत के कर्म फल कैसे ब्रह्मांड के नियमों को बदल सकते हैं, ये हम सोचते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये फल तो ग्रहण करें। नहीं प्रभु, जब तक आप वेदांत के जीवन में विरह के काले बादल नहीं हटाएंगे, तब तक हम ये फल नहीं खाएंगे। फिर से हट। चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं जिससे विधि का विधान भी ना बदले और वेदांत के जीवन में फिर से उजाला हो जाए। डॉक्टर वेदांत साहब, आपसे कोई मिलने आया है। डॉक्टर वेदांत, सारी चीजों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। I'm sorry। मुझे पता है आप बेकसूर हैं। तो फिर ये भी जानती होगी कि किसने खून किया? राहुल ने। और कौन हो सकता है? पर डॉक्टर वेदांत, पुलिस वालों को लगता है कि वो दी से प्यार करते थे, तो वो क्यों? तो क्या मैं करूंगा? कभी नहीं। आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत ढूंढने होंगे, तभी तो आप रिहा हो पाएंगे और वो असली गुनहगार को सजा मिलेगी। वेदांत, पूर्वा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मर्डर का समय 8:10 है। अगर तू किसी तरह ये साबित कर दे कि उस वक्त तू वहां नहीं था। मैंने कहा था ना, मैं उस वक्त मार्केट में था, शादी का सामान खरीद रहा था। मैं और पूर्वा फिर से आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत मैं लेकर आऊंगी। नहीं, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए। डॉक्टर वेदांत प्लीज, ये मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं मेरी दी के लिए और मेरे लिए कर रही हूँ। प्लीज मुझे करने दीजिए, प्लीज। मैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं, पंखों के लिए भी कर रही हूँ वेदांत। वेदांत, इस वक्त तेरा बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन्हें जाने दे। आप मुझे उस जगह का, I mean, मार्केट का एड्रेस सब बता दो। मैं गोल मार्केट में था और वहां पे सिर्फ एक ही दुकान है जो शादी का सामान रखता है। तुझे क्या लगता है, सच में तेरी मदद करना चाहती है? आज मुझसे मिलने पंखुड़ी नहीं,
बल्कि पूर्वा की बहन आई थी और यह झूठ नहीं बोल रही थी। और मुझे उम्मीद है कि उसे वहां से कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। और ये उम्मीद कल शमशान में मुझे एक बुजुर्ग महिला से मिली, जिसने मुझे बताया कि इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। गुस्से से तमतमाता नहीं, खुशी से दमकता हुआ चेहरा हमें भी खुशी देता है। तो जगह आई आप अपने भक्त के मन में उम्मीद की किरण। अब तो अपना उपवास तोड़िए और ये फल ग्रहण कीजिए। ये भी केवल इसलिए क्योंकि भक्त का प्रसाद है, वरना उपवास अब भी टूटने वाला नहीं। जिसका आत्मविश्वास चला गया हो, उसके लिए आशा की केवल एक किरण काफी है। पार्वती, इंसान की किस्मत में नियति ने जितना लिख दिया है, उतना तो उसे समय आने पर भोगना ही पड़ता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। क्या हुआ संजू? कुछ काम था? काम ही तो नहीं हो रहे ना पंखुड़ी। इतनी मुश्किल से हमारी शादी की डेट फिक्स हुई थी और अब फिर टल गई। अब तो मुझे सपने भी शादी के आने लगे हैं यार। बस करो संजू, ये सब बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। पंखु, वो मैं तो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम कोर्ट में जाके शादी। मेरी बहन को गुजरे 2 दिन भी नहीं हुए संजू, और तुम्हें शादी सूझ रही है? प्यार करते हो ना मुझसे, तो चलो मेरे साथ। कातिल को पकड़वाने में मेरी मदद करो, चलो। और मैं जानती हूँ कि डॉक्टर वेदांत बेकसूर है, उन्हें फंसाया जा रहा है। और अगर मदद नहीं कर सकते, कम से कम ये बकवास बातें बंद करो। कातिल को पकड़ना है ना, मैं खुद पकड़ लूंगी। पंखु, जानती हूँ कि जलन में आकर मैंने काफी खतरनाक प्लान बनाया था, लेकिन उस प्लान में मेरी दी का मर्डर शामिल नहीं था संजू। और कुछ भी हो जाए, मैं उस कातिल को पकड़ कर रहूंगी। और अगर मुझे पता चला कि इस प्लान में तुम और रमेश अंकल शामिल थे, तो पापा, जब पता था कि वो सबूत इकट्ठा कर रही है, तो गधे उसे रोका क्यों नहीं? कैसे रोकता? शादी की बात करके पहले एक थप्पड़ खा चुका था मैं। अरे मंद बुद्धि तो एक और खा लेता। पता है ना, एक सबूत भी अगर उसे राहुल के खिलाफ मिल गया तो वो मुंह खोल देगा। गुदरीलाल जाएगा बच, और हम तुम दोनों सीधा जेल में। वेदांत, तुमने जो खोया है, उसके बाद अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी शायद यही करता। सोहम ने मुझे बताया उस औरत के बारे में। बेटा, भगवान जब खुद किसी की मदद करने नहीं पहुंचते ना, तो वो किसी और को उम्मीद की मशाल लेकर भेज देते हैं। अब ये मशाल बुझने मत देना बेटा। नहीं बुझने दूंगा। तुम्हें पता है मैं इन्हें संजू के पापा कहकर क्यों बुलाती हूँ? क्योंकि आपकी मजबूरी मैं जानता हूं। वेदांत, मेरे बेटे तो तुम हमेशा से थे, पर आज मुझे तुम्हारी माँ होने पर गर्व महसूस हो रहा है। हौसला मत हारना, न्याय जरूर मिलेगा और तुम जल्द ही संजीवनी सदन लौटोगे। संजीवनी सदन वापस लौटकर मेरी पूर्वा के बिना मेरा परिवार तो अधूरा ही रहेगा ना। वेदांत,